सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मंडे से फ्राइडे तक। उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो एक बार क्लास को कर देंगे शेयर और फिर स्टार्ट करता हूँ। आज है ट्यूसडे और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे आपके सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जो भी ग्रुप्स हैं उसमें। तैयार है? एक नए जोश के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट टाइप की बात करना चाहूंगा मैं आपसे। ए शॉपकीपर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, ए शॉपकीपर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। ए शॉपकीपर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, percent on the selling price of the articles. Other shopkeeper calculating the profit percent. Other shopkeeper calculating the profit percent on the cost price of the article. Other shopkeeper calculating the profit on the cost price of the article. Difference between their profit is 150. Difference between देयर प्रॉफिट इज रुपीज 150, 150 रुपये का डिफरेंस है दोनों के प्रॉफिट में। इफ the selling price of both articles are equal, if the selling price of both articles are equal, if the selling price of both articles are equal, first shopkeeper get profit 2525%. First shopkeeper get profit 2525%. Second shopkeeper get 2020% profit. First shopkeeper get 2525% profit and second shopkeeper get 2020% profit. Find the selling price of each article. Find the selling price of each article. तो आपको प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, इसमें समझने वाली जो बात है, दिखने में क्वेश्चन बड़ा ही आसान दिखता है, ठीक है, और है भी, बट इसमें जो कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स वो एक बात है, वो क्या? सेलिंग प्राइस की। किसकी बात है? सेलिंग प्राइस की बात है। क्या इसने बोला है कि जो फर्स्ट शॉपकीपर है वो भाई साहब अपना जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है। किस पर कैलकुलेट करता है? सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है। और क्या बताया कि जो फर्स्ट शॉपकीपर है उसको 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी। इस बात का मीनिंग ये 25% का प्रॉफिट होता है। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सेलिंग प्राइस की जब बात आती है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्या बोला है? सेलिंग प्राइस जो कैलकुलेट किया जाता है, इस पर जो इसने बोला कि सेलिंग प्राइस भाई साहब आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो आपके सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मीनिंग उसे 25 रुपीज का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट है किस पर? सेलिंग प्राइस पर। हम बोल देते हैं कि भी सेलिंग प्राइस आपका 100 है। ठीक है, क्या है? 100 है। तो हमने देखा 1/4 क्या आया? 1/4। 1 क्या है आपका गाइज? तो आप देखेंगे इधर से ही, यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, इधर से नहीं आ रहा तो 1, ये 25 क्या था आपका? तो आप बोलेंगे ये तो हमारा प्रॉफिट था। और हमने जो निकाला है तो वो किस पर निकाला है? तो आपने बोला सेलिंग प्राइस पर। किस पर निकाला है? सेलिंग प्राइस। इस बात से एक बात समझ में आई, कल जो बात सीख रहे थे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। क्या सभी को बात याद है कि जितने का आपने सामान बेचा है उसमें से आप अपना फायदा निकाल लेते हैं कि भी कितने रुपए का फायदा हुआ है, तो आपका क्या आता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे आपका प्रॉफिट आता है, मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपका 4 - 1 करता हूं तो आपका 3 आपका कॉस्ट प्राइस रहेगा। क्या रहेगा आपका? 3 आपका, 3 आपका कॉस्ट प्राइस रहेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? फिर बोलता है आगे, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल। दोनों का जो सेलिंग प्राइस रहेगा SP1 और SP2 का वो आपका सेम रहेगा। एक और बात बोलिए कि जो भाई साहब सेकंड
जो आपके शॉपकीपर है, नेक्स्ट शॉपकीपर है, अदर शॉपकीपर है, वो आपका 20% का प्रॉफिट लेते हैं किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, अब मेरे को लगता है सभी को बात समझ में आ रही है। ठीक, अब लिखने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ, और आप समझेंगे ध्यान से बात को, क्या मैं समझाना आपको चाहता हूँ। दो आर्टिकल की बात की है, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल। ये बोला है फर्स्ट आर्टिकल पर भाई साहब को 30% का प्रॉफिट, मतलब सॉरी 25% का प्रॉफिट होता है किस पर? सेलिंग प्राइस पर। इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस उसका 4 था। ये बात किसी को समझने में दिक्कत कि उसका सेलिंग प्राइस 4 क्यों था? क्योंकि उसने बोला है कि जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो आपके सेलिंग प्राइस पर कर रहा है। इसका मीनिंग उसका सेलिंग प्राइस 4 है। 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, इसका मीनिंग जो आप उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो आपका 3 रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी बात सभी को समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा समझने में इसको मुश्किल हो सकती है क्योंकि यदि आपने इस टाइप से क्वेश्चन को नहीं किया है। ठीक है, तो समझेंगे इस टाइप के ये लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और मैं नहीं चाहता आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं आगे। सेकंड पॉइंट, उसने बोला सेकंड आर्टिकल को 20% के कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, मतलब प्रॉफिट पर बेचता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका 20% का प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 1/5 5 रुपए के आर्टिकल को भाई साहब 6 रुपए में बेच रहे। दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं, दिक्कत किसी को बिल्कुल ही नहीं, दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये बात तो आप वैसे ही जानते हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं। इस बात को मैंने बता दिया है कि ये कैसे हुआ, दोबारा से एक बार बता देता हूं ताकि दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक, और कुछ भी रह जाए दिमाग में, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। क्या बोला भाई कि एक भाई साहब ऐसे हैं जो आपका सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। भाई साहब को 25% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट आपको पता है 100% की बात करता है। हमने देखा 1/4, ये 1/4 है। हमें पता है प्रॉफिट हमारे को 25% का कैलकुलेट भाई साहब सेलिंग प्राइस पर कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रॉफिट अपने को 1 रुपए का हो रहा है, इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस माइनस मैं आपका प्रॉफिट परसेंट करूंगा तो आपका कॉस्ट प्राइस आपके सामने तैयार। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन में आगे की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, ये बात दे रखी है। फिर बोल रखा है कि आपका जो इसके बीच में डिफरेंस जो है, इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 150 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अब आगे एक बात बोली थी कि जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का इक्वल है। हमने देखा, अरे भाई क्या मजाक है, यहाँ तो 4 रुपए है और यहाँ 6 रुपए, क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहरा भी सुन के बता देगा कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसने देखा कि भी आपका इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल किया जाए। इक्वल नहीं है तो इक्वल किया जाए, तो हमने इक्वल करने की कोशिश की। इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया गाइस, और इधर आपका 2 से मल्टीप्लाई किया। अब कल हमने एक बात सीखी थी, यदि आप सेलिंग प्राइस में या कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको आगे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस्ट प्राइस में भी कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे 9, 12, 10, 12। हमने देखा 9 रुपए की चीज को भाई साहब 12 रुपए में बेच रहे हैं, यहां 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचा जा रहा है। यहाँ 3 रुपए का फायदा हो रहा है, यहाँ 2 रुपए का फायदा हो रहा है। इसने तो ये बोला है कि भी उसको 150 150 रुपए का 150 रुपए का फायदा होता है। क्या यहाँ ऐसा? बिल्कुल नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ, एक बात समझ में आई यहाँ से, कि भी जो आपका एक का डिफरेंस है वो 150 के इक्वल है, 150 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ रही। तो उसने अपने से क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका क्या है गाइस? 12 है, तो लिख देंगे 12, 150 मल्टीप्लाई 12, 12 जीरो जा 0, 12 फाइव जा 60, 12 वन जा 12, 12 और 6 18, 1800 1800 रुपये आपका सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का रहा होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें और सोल्व करने की कोशिश करें। सेम टाइप का क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा मैं, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
A shopkeeper calculating his profit percent. A shopkeeper calculating his profit percent. A shopkeeper calculating his profit percent on the selling price of article. A shopkeeper calculating his profit percent on the selling price of the article. Other shopkeeper calculate his profit percent. Other shopkeeper calculating his profit percent on the cost price. Other shopkeeper calculating his profit percent on the cost price. ठीक है, आगे बोलता है and difference of their profit is rupees 130. And difference of their profit is rupees 130. And difference of their profit is rupees 130. और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 130 रुपये का है, ठीक है, सॉरी 135 है. द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज रुपीज 135. आगे बोलता है if the selling price of both are equal, if the selling price of both are equal, if the selling price of both are equal, यदि दोनों का आपका सेलिंग प्राइस इक्वल है, बराबर है, बोलता है आगे फर्स्ट शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 30%. फर्स्ट शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 30% and second shopkeeper get profit of 2525%. First shopkeeper get profit of 30% second shopkeeper get profit of 2525%. Find the selling price of each article. Find the selling price of each article. तो आपको प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, शाबाश. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक दिया है, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा तो जरूरत नहीं थी, फिर भी करवा देते हैं जल्दी से. शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड. क्या बोला है भाई, अब हम बातें लिख लेते हैं कि भाई एक तो आपका 30% के प्रॉफिट पर बेचता है फर्स्ट वाला, तो और सेकंड वाला आपके 2525% के प्रॉफिट पर बेचता है आर्टिकल को. ठीक, ये आपका सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट हो रहा है और ये आपका कॉस्ट प्राइस पर. दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका इक्वल दे रखा है, ये दिक्कत बिल्कुल. फिर एक बात और बोली है कि जो दोनों के बीच में, जो प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस है, जो दोनों का प्रॉफिट परसेंट में डिफरेंस है, 135 रुपीज का डिफरेंस है. ये बात अपने को दे रखी है. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. उम्मीद करता हूं सभी को ये बातें तो समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है. क्या बोलता है भाई कि जो फर्स्ट शॉपकीपर है वो अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है. इसका मीनिंग 30% का भाई साहब को प्रॉफिट होता है. किस पर? सेलिंग प्राइस पर. सेलिंग प्राइस 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, चेंज करते हैं. अपने को पता चला 3 तो उसका क्या था, प्रॉफिट था, और 10 उसका क्या था, सेलिंग. बिल्कुल बच्चों की तरह मैं बता रहा हूँ, बेसिक से बातें बता रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो. क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ठीक, और क्लास को शेयर साथ में करते रहें. तो इससे अपना निकल के आता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आपका जो निकल के आता है वो 7 रुपये आपका निकल के आता है. उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, प्यारी सी बात. ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक, आगे आपका कॉस्ट प्राइस बिल्कुल आ गया. नेक्स्ट में बोला है कि आपका जो सेकंड आर्टिकल है उसको 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है. 25% ये कॉस्ट प्राइस पर है भाई साहब. ठीक, 14. ठीक, तो आपका ये तो था प्रॉफिट और ये तो था आपका कॉस्ट प्राइस. ठीक, दे रखा. तो हमने देखा, अब मैं यहां लिखता हूं आपका कॉस्ट प्राइस एक तरफ लिखूंगा सेलिंग प्राइस, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल. ये हो गया. स्टार्ट करता हूं लिखना. तो फर्स्ट आर्टिकल हमने देखा 7 रुपये भाई साहब क्या है इसका
कॉस्ट प्राइस, और बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो हमने देखा 10, 10 रुपए अभी हमने निकाला। नेक्स्ट की बात की तो हमने देखा आपका 4 रुपए क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, क्या है आपका 4 रुपए कॉस्ट प्राइस, और बेच कितने में रहा है, 1 रुपए के फायदे में, 5 रुपए में, जैसे 7 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस, 3 रुपए के फायदे पर बेच रहे, 10 रुपए में बेच रहे। उसने तो ये बोला है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, यहाँ तो डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो इक्वल कर दो ना, किसने मना किया है, बिल्कुल मना नहीं किया। अभी हम इसको इक्वल कर देंगे, हमने इधर मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपका इक्वल हो गया क्या, बिल्कुल इक्वल हो चुका है, 10 10 हो चुका है, 8 8। हमने देखा डिफरेंस कितने का है, फर्स्ट के बीच में ये 1 रुपया कमा रहा है, सॉरी 7 से बेचकर 10 रुपए में 3 रुपए कमा रहा है, ठीक है। इधर आपका 8 रुपए में बेचकर 10 रुपए, ठीक है, 8 का सामान खरीद कर 10 में बेच रहा है, 7 रुपए का सामान खरीद कर 10 में बेच रहा है। इसका मीनिंग अपने को पता चला ये 3 रुपए का फायदा कमा रहा है और ये 2 रुपए का फायदा कमा रहा है, ऐसी बात। परंतु इसने बोला क्वेश्चन में कि ऐसा नहीं है, वो तो एक व्यक्ति मतलब जिसको जो फायदा हो रहा है वो उनके बीच में डिफरेंस 135 का है, 135 का डिफरेंस। तो इससे अपने को पता चला कि एक का डिफरेंस नहीं, 135 का डिफरेंस, 135 का डिफरेंस। किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं। फिर बोलता है कि आपका सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ क्या रहा होगा, तो हम देखेंगे 10, आंसर आपके सामने बनाया था भाई, ये तो 1350 रुपये उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसी टाइप का सेम क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें और सोल्व करने की कोशिश करें। क्या बोलता है, तैयार, बिल्कुल। A shopkeeper sold the article, a shopkeeper sold the 2 articles for rupees 1710 rupees. A shopkeeper sold the articles, a shopkeeper sold 2 articles for rupees 1710 rupees, 1710 rupees. If the cost price of first article is equal to selling price of second article, क्या बोलता है, if the cost price of first article is equal to the selling price of second article, फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इफ फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, इफ फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, यदि पहले आर्टिकल को 10% के नुकसान पर बेचा जाता है, एंड सेकंड आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 25% और दूसरी वस्तु को आपके प्रॉफिट पर बेचा जाता है, वो भी कितने प्रॉफिट पर, 25% के प्रॉफिट पर। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज और परसेंट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज और परसेंट। तो आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है रुपीज में और किसमें, परसेंट में। जल्दी से बताएं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया गया है ताकि मुश्किलें ही आपको क्या करेंगी, मुश्किलों से ही जब गुजरोगे तभी कामयाबी मिलेगी। हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की जरूरत है गाइस, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क तो काफी करते हैं बट सक्सेस उसी को मिलती है जो स्मार्ट वर्क साथ में करता है। इसने क्या बोला, 2 आर्टिकल्स है जिसको 1710 रुपीज में बेचा जाता है, ये उसका सेलिंग प्राइस है 2 आर्टिकल्स का। कितने आर्टिकल्स का, 2 आर्टिकल्स का, ठीक। फिर बोलता है भाई साहब फर्स्ट आर्टिकल को 10% के लॉस पर और सेकंड आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। लॉस पर 10% के, किसको, फर्स्ट को, प्रॉफिट पर 25% के, किस पर, सेकंड आर्टिकल को। ये बात बता रखी है, और भी कुछ बता रखा है क्या, हाँ एक बात और बता रखी है कि भी कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस और सेकंड का सेलिंग प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस फर्स्ट का इक्वल में है सेलिंग प्राइस सेकंड का, इस बात को ध्यान रखें। जो उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा फर्स्ट आर्टिकल का, सेकंड का वो सेलिंग प्राइस रहना चाहिए, ठीक। स्टार्ट करूं, बिल्कुल। फर्स्ट आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचा जाता है, इस बात से
अपने को एक बात समझ में आती है, वो बात क्या है गाइस, कि वो बात क्या है, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल, ठीक है, कि 10 रुपए का आर्टिकल था तो उसको 9 में बेचा जाता है, क्योंकि 10/100 करूंगा तो आपका हो जाएगा 1/10। इसका मतलब 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का लॉस ले रहा है, 9 रुपए का सेलिंग प्राइस, ठीक। क्या बोला था, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस और सेकंड का सेलिंग प्राइस आपका सेम रहेगा, ठीक। आगे बात करता हूं, आगे बोला है 2525% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे सामान को 2525% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। इसका मतलब 25/100 आपका 1/4। 4 रुपए का था सामान, सामान कितने रुपए का था, 4 रुपए का था, और उसको 5 रुपए में बेच दिया गया है। कितने में बेच दिया गया है, 5 रुपए में बेच दिया गया है। अब हमने देखा, आपने एक बात बोली थी, वो क्या, कि भी कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस और सेकंड का सेलिंग प्राइस सेम हो। यहाँ तो 10 है, यहाँ 5 है, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, ताकि दाल में काला ना रहे, पूरी दाल ही काली हो जाए, ठीक है। 5 × 2 आपका 10 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इसने क्या कसूर किया, इससे भी करना पड़ेगा। अब किसी के दिमाग में तो यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, अरे यहाँ क्यों करे भाई, ये तो अलग है, ये तो फर्स्ट आर्टिकल है, वो तो सेकंड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं यहाँ, ठीक। तो आपका 8 और ये आपका 10। उसने बोला है आपका जो दोनों आर्ट सेलिंग प्राइस, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, दोनों को ऐड करोगे सेलिंग प्राइस को, तो आपका 19 आपका दोनों का सेलिंग प्राइस रहा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका 18 रहा। दिक्कत किसी को, इसने बोला दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 1710 रहा है। तो अपने को निकालना क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या था भाई, निकालना क्या है, तो इसने बोला था फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस बताना है। ये 171 ये रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 18 से कर देंगे, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस से किया, 19 9 जा कितना होता है, तो आपका 171 होता है, ठीक है। तो 90 × 18, ठीक है। तो हमने देखा 1620, आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 1620 था, और आपका जो सेलिंग प्राइस था 1710 था। हमने देखा कितने रुपए का फायदा हो रहा है, पहले तो आपका रुपए में निकल गया भाई, सीधी सी बात, कितने रुपए का फायदा हो रहा है। तो हमने देखा कि भी आपका 80 और 10 90 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 90 रुपीज, 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सबको दिख रहा है कि 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, या किसी को दिक्कत है कि भी हाँ 90 रुपए का प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा 18 रुपए के आर्टिकल को हमने 19 में बेच दिया, तो हमारे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमने देखा 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, आपका 1620 पर, मल्टीप्लाई 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो आपकी कैंसिल, ठीक है। तो आप इसको 9 से करेंगे, 3 से कर लेता हूँ मैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये हो गया, ठीक है। 3 से ही फिर से हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 18 3 54, ठीक है। तो आपका 25 सॉरी होगा ही नहीं आगे, 50/9, आपका 50/9% का क्या हो रहा है। अब मेरे को बताओ, कॉस्ट प्राइस इतना है, ये इतना है, कॉस्ट ये आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा, तो आपको क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है, साफ सी बात है। तो आपका ये प्रॉफिट हुआ कितने का, पैसों में बोलेगा तो आप 90 रुपए बताएंगे, परसेंटेज में बोलेगा तो 50/9% आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये प्यारी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए यही क्वेश्चन है। तो यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों तक। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड।